पुष्प के नर भाग से इस पोलिन ग्रेन का मादा भाग के इस स्टिग्मा तक पहुंचना, वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज के 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था पोलिनेशन के बारे में कि एक्चुअली में पोलिनेशन है क्या, परागण है क्या। आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको फुल डिटेल में पोलिनेशन के बारे में बताने वाला हूं और पोलिनेशन के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं, अर्थात परागण क्या है और परागण के प्रकार जो है उनके बारे में बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ, डायग्राम की सहायता से सारी चीज़ें समझ में आएगी। बस शर्त मेरी ये है कि भैया जो बताता हूँ ध्यान से समझना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भैया, है कि नहीं है। हेडिंग लगा लीजिए भैया पोलिनेशन। हेडिंग क्या लगाओगे? पोलिनेशन अर्थात परागण। सबसे पहले बात करते हैं पोलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है। तो पोलिनेशन की डेफिनेशन समझने के लिए आपको पुष्प का जो नर भाग है और जो पुष्प का मादा भाग है, इन दोनों के बारे में पता होना जरूरी है। और यही कारण है कि आज सुबह आपको 2 वीडियो देखने को मिली होगी, जिसमें मैंने एक भाग में आपको पुष्प के नर भाग के बारे में बताया था और एक क्लास में मैंने आपको पुष्प के मादा भाग के बारे में बताया था। यहाँ पर भी बताने वाला हूँ, लेकिन पिछली 2 क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब ध्यान से समझिए भैया, देखो सबसे पहले पुष्प के नर भाग के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं है। तो ये पुष्प का नर भाग है भैया, पुष्प का नर भाग। देखो इसको बताने से पहले मैं आपको इतना और बता दूं बिल्कुल आसान भाषा में कि पादपों में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसे ही पोलिनेशन कहा जाता है, उसे ही परागण कहा जाता है। और पादपों का जो मुख्य जनन भाग होता है वो होता है पुष्प। इस वजह से हम पुष्प के नर भाग और मादा भाग के बारे में पढ़ रहे हैं भैया, जिससे पोलिनेशन की डेफिनेशन निकल कर आती है भैया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो पुष्प का नर भाग होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भैया एंड्रोसियम। इसे पुमंग कहा जाता है और इसे स्टेमन भी कहा जाता है, इसे पुंकेसर भी कहा जाता है, इसे पुंकेसर भी कहा जाता है भैया। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसके 3 भाग होते हैं। जो नर पुष्प होता है उसके 3 भाग होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको नर पुष्प की संरचना दिखाई देगी, जिसमें से ये वाला भाग होता है, ये होता है भैया फिलामेंट। इसे हिंदी में तंतु कहा जाता है भैया। और ये जो आपको बॉक्स ऊपर थैलीनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है, इस भाग को कहा जाता है एंथर। हिंदी में कहा जाता है परागकोश, ठीक है। और इसमें व्हाइट रंग का एक दाने नुमा सफेद रंग का पाउडर होता है भैया। और इस सफेद रंग के पाउडर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पोलिन ग्रेन। पोलिन ग्रेन, ये पोलिन ग्रेन है, ये पोलिनेशन है, दोनों में फर्क है। हिंदी में भी ये पराग कण है भैया और ये परागण है, दोनों में फर्क है, ध्यान से समझ लेना। तो ये तो हो गया भैया पुष्प का नर भाग, एंड्रोसियम स्टेमन, ठीक है, पुमंग या फिर पुंकेसर। ये भैया नर पुष्प के 3 भाग होते हैं। एक होता है पोलिन ग्रेन परागकण, एक होता है एंथर और एक होता है भैया फिलामेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे 10 मिनट दे दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया कि पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे भैया पोलिनेशन कहा जाता है, परागण कहा जाता है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो तो मैंने आपको बताया है, सिर्फ तुलना करके कोई मानवों में और पादपों में तुलना करके मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से मानवों में यानी कि हम में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो निषेचन की प्रोसेस होती है, वैसे ही पादपों में जो निषेचन की प्रोसेस होती है उसे पोलिनेशन कहा जाता है। लेकिन निषेचन की डेफिनेशन तो अलग है, वैसे ही पोलिनेशन की डेफिनेशन भी अलग होती है भैया। देखो भैया, तो नर भाग आपको समझ में आ गया, ओके। अब पुष्प के मादा भाग के बारे में बात करते हैं। तो पुष्प का जो मादा भाग होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भैया गाइनोस्पर्म।
सीयम, इसे जायांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इसे जायांग कहा जाता है। इसके अलावा इसे पिस्टल भी कहा जाता है, पिस्टिल या स्त्री केसर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जो मादा पुष्प है इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी देख लीजिए भैया। इस तरह की आपको मादा पुष्प की संरचना दिखाई देगी अगर आप गूगल पर सर्च करके देखोगे। तो ये ऊपर वाला जो भाग है, इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये ऊपर वाली जो भाग है, ये वाला, इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को कहा जाता है भैया स्टिग्मा। हिंदी में कहा जाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे कहा जाता है भैया स्टाइल। हिंदी में कहा जाता है वर्तिका। और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है ओवरी। इसे कहा जाता है अंडाशय। और इसी में ही अंदर की तरफ होता है भैया ओव्यूल, जिसे डिंब कहा जाता है। डिंब कहा जाता है। ये 4 भाग होते हैं भैया मादा भाग के, पुष्प के मादा भाग के। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीसरा ओव्यूल और चौथा ओवरी। ये नर पुष्प के 3 भाग है। पहला पोलिन ग्रेन, दूसरा एंथर और तीसरा फिलामेंट। बोलो। तो इनके भागों के नाम भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था नर पुष्प वाले भाग में और मादा पुष्प के जो भाग वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि किस तरीके से यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा एक नर पुष्प का भाग है, या निम्न में से कौन सा एक नर पुष्प का भाग नहीं है, निम्न में से कौन सा मादा पुष्प का एक भाग है और निम्न में से कौन सा एक मादा पुष्प का भाग नहीं है भैया। कुछ इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पुष्प का नर भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे एंड्रोसियम कहा जाता है या स्टेमन कहा जाता है। हिंदी में पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है पोलिन ग्रेन, जो व्हाइट रंग का पाउडर होता है, एक दानेनुमा जिसे कहा जाता है। और ये जिस थैली में बंद होता है उस थैली को एंथर कहा जाता है, उसे परागकोश कहा जाता है। और नीचे एक तंतुनुमा संरचना होती है, यानी कि डंडीनुमा संरचना होती है कुछ इस तरीके की, जिसे फिलामेंट कहा जाता है, इसे तंतु कहा जाता है। अगर हम पुष्प के मादा भाग के बारे में बात करें तो पुष्प का जो मादा भाग होता है उसे गायनोसियम कहा जाता है। हिंदी में जायांग कहा जाता है। इसे पिस्टल भी कहा जाता है। हिंदी में स्त्री केसर भी कहा जाता है। इसके 4 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? स्टिग्मा है, जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, जो आपको ऊपर दिखाई देता है, ये वाला भाग। इसका ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है उसे स्टाइल कहा जाता है और वर्तिका कहा जाता है। नीचे आपको ओवरी अंडाशय दिखाई देगा, इसमें ओव्यूल होता है, इसमें डिंब होता है। ये 4 भाग है भैया पुष्प के मादा भाग के। इतनी बात क्लियर है? एक बात का बारे में और ध्यान रखना है भैया आपको कि जो फ्लावर होता है, जो पुष्प होता है, मैंने आपको बताया था कि पादपों का ये मुख्य जनन भाग होता है। पादपों का ये मुख्य जनन भाग होता है। ये पादपों का मुख्य जनन भाग होता है, क्योंकि ये जनन में सहायक होते हैं भैया। अभी आपको पता लग जाएगा किस तरीके से जनन में सहायक होते हैं। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी भैया। तो पुष्प का नर भाग समझ में आ गया, इसके भाग आपको समझ में आ गए, पुष्प का मादा भाग आपको समझ में आ गए और उसके भाग आपको समझ में आ गए। अब ध्यान से समझना। अब मैं आपको पोलिनेशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ, परागण की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि एक्चुअली में परागण है क्या। नर पुष्प से, यानी कि ये पुष्प का नर भाग है, तो ये नर पुष्प हो गया भैया, ये नर पुष्प हो गए, नर पुष्प का भाग है। तो नर पुष्प से इस पोलिन ग्रेन का, इस पराग कणों का मादा पुष्प के, ये मादा पुष्प है, इस मादा पुष्प के इस वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचना, इस स्टिग्मा वाले भाग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। लिख लीजिए भैया, नर पुष्प के पराग कणों का, इसे क्या कहा जाता है? इसे पोलिन ग्रेन कहा जाता है। पराग कणों का मादा पुष्प के स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र
स्टिग्मा भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है भैया? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भैया? तो भैया पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। दोबारा से समझिए, नर भाग आपको समझ में आ गया, पुष्प का मादा भाग आपको समझ में आ गया। इतना मैंने आपको बता दिया कि हमारे शरीर में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, वैसे ही पादपों के शरीर में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे पोलिनेशन कहता है, उसे पोलिनेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक का मादा युग्मक का आपस में संलयन होना, आपस में जुड़ना। मैंने कल वीडियो अपलोड की थी भैया, अगर आपने निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको नहीं पता है तो उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक का आपस में संलयन होना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है, जिसके तहत जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जो एक कोशिकीय संरचना है, यूनिसेलुलर थी भैया, और जिसे मानव जीवन की पहली कोशिका कहा गया था। ठीक वैसे ही यहाँ पर इस पोलिनेशन के प्रोसेस में पोलिन ग्रेन, ये जो पोलिन ग्रेन है ये भैया ओवरी और ओव्यूल के साथ में जुड़ता है, संलयन होता है। अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है कि नर भाग से, पुष्प के नर भाग से इस पोलिन ग्रेन का मादा भाग के इस स्टिग्मा तक पहुंचना, वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है भैया। अगर देखो, मैं आपको एक छोटे से सिंपल एग्जाम देके समझाता हूं कि ये जो पोलिन ग्रेन है, अगर इस पोलिन ग्रेन का निषेचन, पोलिन ग्रेन कहने का मतलब इस ओव्यूल के साथ में जुड़ा, अगर पोलिन ग्रेन है भैया, वो स्टिग्मा वाले भाग से होते हुए भी ये नीचे जाएगा। कौन? ये पोलिन ग्रेन, ये व्हाइट रंग के जो छोटे छोटे से पदार्थ है भैया, जो छोटे छोटे से कण है, ये स्टिग्मा वाले भाग से होते हुए कहाँ चले जाएंगे भैया? ओवरी और ओव्यूल के पास चले जाएंगे, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगर पोलिन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के साथ में और डिम्ब के साथ में हुआ तो भैया सीड का निर्माण होगा, यानी कि बीज का निर्माण होगा। और अगर भैया पोलिनेशन का फर्टिलाइजेशन, इस पोलिनेशन का क्या, पोलिन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया इस ओवरी के साथ में हुई, इस ओवरी के साथ में हुई, इस अंडाशय के साथ में हुई, तो भैया फ्रूट का निर्माण होगा, यानी कि फल का निर्माण होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, ये जो नर पुष्प का भाग है, ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग है भैया एंथर, और इस एंथर में व्हाइट रंग के, सफेद रंग के दाने नुमा कुछ कण होते हैं, जिन्हें कहा जाता है पोलिन ग्रेन कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। तो इन पराग कणों का भैया कहाँ तक पहुँचना? इस मादा पुष्प के स्टिग्मा वाले भाग तक पहुँचना। ये क्या है भैया? ये भैया पोलिन ग्रेन है। अब ये कहाँ पहुँच रहे हैं भैया? मादा पुष्प के स्टिग्मा वाले भाग तक पहुंच रहे हैं। इस स्टिग्मा वाले भाग से ये अंदर चले जाते हैं भैया। अगर ये ओव्यूल के साथ में जुड़ेंगे तो बीज का निर्माण होगा, अगर ये ओवरी के साथ में जुड़ेंगे तो फल का निर्माण होगा। और जब फल, आपको पता है फल को हम खा लेते हैं, जैसे कि आम है, आम को आपने खाया, आम से गुठली निकलती है, गुठली को हम बाहर फेंक देते हैं, और आपको पता है उसी गुठली से ही एक नए पादप का निर्माण हो जाता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, हुआ ना नए जीव का निर्माण। तो मैंने आपसे कहा है कि जो पुष्प होता है वो पादपों का मुख्य जनन भाग है, ये जनन में सहायक होते हैं। अरे भैया नए जीव का निर्माण हो रहा है ना, तो वही तो होता है जनन। अब आपको समझ में आ गया कि पोलिनेशन क्या है, परागकण क्या है। अगर आपसे पूछे तो आप ये भी बता सकते हो कि नर पुष्प के पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है भैया? पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें और अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। वैसे मैंने आपको बता दिया कि जो पोलिन ग्रेन है, अगर वो ओव्यूल के साथ में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो भैया सीड का निर्माण होगा, और पोलिन ग्रेन की अगर भैया ओवरी के साथ में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो फ्रूट का निर्माण होगा। सिंपल सी बात है भैया। पोलिन ग्रेन अगर ओव्यूल डिम्ब के साथ में जुड़ा तो बीज बनेगा, और पोलिन ग्रेन अगर ओवरी के साथ में जुड़ा तो भैया फ्रूट का यानी फल का निर्माण होगा। इस चीज़ के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब ये पोलिनेशन की जो प्रोसेस है ये किसकी सहायता से होती है? तो भैया ये हवा की सहायता से हो सकती है। भाई कहने का मतलब ये है कि नर पुष्प से ये जो पराग कण है ये मादा पुष्प के स्टिग्मा वर्तिकाग्र भाग तक किसकी सहायता से पहुंचेंगे?
किसकी सहायता से पहुंचेंगे? ये तो नहीं है कि अपने आप उड़ा और वहां चला गया, नहीं, हवा आती है तो हवा की सहायता से पहुंच सकते हैं भैया, है कि नहीं है? किसी पानी की सहायता से पहुंच सकते हैं, पानी की सहायता से भी तो पहुंच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऊपर से पानी आ रहा है या नदी का पानी आ रहा है कि नहीं है? अगर बारिश आ रही है तो ऊपर कोई पौधा है, पुष्प का नर भाग है, एंथर वाले भाग पर पड़ा, एंथर वाले भाग में ये क्या है? पोलिन ग्रेन है, परागकण है। अब वो पानी के साथ में बहकर के नीचे आ गए, नीचे पता लगा कि कहीं दूसरे पुष्प में क्या है भैया, ये मादा पुष्प है, तो मादा पुष्प के स्टिग्मा वाले भाग तक आ गया, और आने के पास में भैया ओवरी और ओव्यूल के साथ में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, तो पोलिनेशन हो गया भैया, परागकण हो गया। भाई परागण हुआ या नहीं हुआ? तो पानी की सहायता से हो सकता है, हवा की सहायता से हो सकता है, कुछ कीड़े मकोड़ों की सहायता से भी हो सकते हैं। तो पोलिनेशन की प्रोसेस हवा की सहायता से हो सकती है, पानी की सहायता से हो सकती है, कीड़े मकोड़ों की सहायता से हो सकती है, हमारी सहायता से भी हो सकती है, ह्यूमन की सहायता से। मान लीजिए बहुत सारे फूल, अब आप जा रहे हो, अपन हाथ ऐसे करते हुए जाते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा आपने, तो हमारी सहायता से भी भैया ये पोलिन ग्रेन है वो स्टिग्मा वाले भाग तक पहुंच सकते हैं। पक्षियों की सहायता से, सांप की सहायता से, इन सभी चीज़ों की सहायता से हो सकता है भैया पोलिनेशन की प्रोसेस, परागण की प्रोसेस। इस बात के बारे में आपको पता होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि भैया पोलिनेशन क्या है, परागण क्या है। मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, लेकिन अब मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी भैया। अब पोलिनेशन 2 प्रकार का होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपने स्क्रीनशॉट मिटा दो भैया, ओके। कि एक बार और रिविजन करवाऊँ? बोलो, आ गए होगा समझ में? 2-3 बार रिविजन करवा दिया, ओके, मैं मिटा देता हूँ भैया। अब देखो ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। जो पोलिनेशन होता है, जो परागण होता है, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। देखो भैया, पोलिनेशन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, जिसे स्व परागण कहा जाता है, और एक होता है भैया क्रॉस पोलिनेशन, जिसे क्रॉस पोलिनेशन को क्या कहा जाता है? विपरीत परागण कहा जाता है हिंदी में भैया। क्या कहा जाता है? विपरीत परागण। अब ध्यान से समझिए भैया, एक सेल्फ पोलिनेशन क्या है और क्रॉस पोलिनेशन क्या है। भाई एक ही पादप है, ध्यान से समझना, और एक ही पादप पर एक ही पुष्प है, ठीक है? एक ही पादप है और उसमें एक ही पुष्प है। पुष्प तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक पुष्प के बारे में बात कर रहा हूं। अब उस पुष्प का जो नर भाग है, उस नर भाग और भैया जो मादा भाग है, इन दोनों के बीच में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो निषेचन की प्रोसेस होती है, उसे कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण। अरे एक ही पौधा है, उस पर कोई पुष्प है, अब उस पुष्प का जो नर भाग है और जो मादा भाग है, दोनों के बीच में निषेचन की प्रोसेस हुई, तो उसे कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। अब इस प्रकार का पोलिनेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उदाहरण आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आलू, टमाटर, गेहूं और चावल, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भैया। आलू, टमाटर, गेहूं, चावल में किस प्रकार का पोलिनेशन देखने को मिलता है? तो याद रखना है, सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलता है। सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? एक ही पादप है ना भैया, तो उसके एक ही पुष्प के नर और मादा भाग में आपस में निषेचन हो जाएगा और भैया फल दे देगा आपको। तो आलू, टमाटर, गेहूं और चावल, इनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? अलग अलग पादप होते हैं भैया, भाई अलग अलग क्या हो गए? पादप हो गए। अब अलग अलग पादप है, अलग अलग पौधे हैं, तो उसमें अलग अलग पुष्प होगा, तो उस पे अलग अलग पुष्प होगा। अब अलग अलग पुष्प का जो नर भाग है और उसका जो मादा भाग है, उन दोनों के बीच में जो निषेचन होगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा भैया क्रॉस पोलिनेशन, विपरीत पोलिनेशन। जैसे कि मान लीजिए एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा वहां पर है गेट के बाहर। सपोज करिए इधर से हवाई
जो नर पुष्प का पोलिन ग्रेन वाला भाग है वो उड़ करके भैया उस पौधे तक चला गया। उस पौधे का जो पुष्प का जो मादा भाग है स्टिग्मा वहां तक पहुंच गया भैया, तो वहां पर पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। और सेल्फ पोलिनेशन में क्या है, एक ही पौधा है, एक ही पुष्प है, उसी पुष्प पर नर भाग भी है मादा भाग भी है, आपस में पोलिनेशन की प्रोसेस हो गई। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसका उदाहरण क्या है, घास, जो घास होता है वो, और मेपल का पेड़। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेपल भैया आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो रटना कुछ भी नहीं है भैया, रटोगे तो भूलोगे। अगर आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं तो अच्छी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि पोलिनेशन क्या है, परागण क्या है, और परागण कितने प्रकार का होता है भैया। आ गया? ओके, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको वास्तविकता में लगा है कि अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।